माय चैनल कॉमर्स विथ मी। आज इस वीडियो में देखेंगे वेंडर मैनेजमेंट। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको परचेजिंग मैनेजमेंट बताया था। ठीक है, परचेजिंग मैनेजमेंट क्या होता है, और अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका। ये आपके बीबीए में भी आता है, एमबीए में भी आता है, और आपके एज वेल एज आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, जैसे आपके जूनियर अकाउंटेंट हुआ, ठीक है, राजफीड हुआ, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स में आता ही है। ठीक है, तो आज अपन वेंडर मैनेजमेंट करेंगे, बहुत सिंपल तरीके से हैंड रिटन नोट्स के साथ आपको डिटेल में और बहुत कम टाइम में समझाने की बहुत ज्यादा ट्राई करूंगी। तो आपको बस लास्ट तक वीडियो को देखना है, और प्लीज आप एक कॉपी पेन लेके जरूर बैठ जाइए, जिससे आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे आप उसे राइट डाउन कर सको। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं वेंडर मैनेजमेंट क्या होता है। वेंडर का मतलब होता है सप्लायर, कि आप जो सप्लायर होते हैं, जिसे आप रॉ मटेरियल परचेज करते हो, उसे आप कैसे मैनेज कर सकते हो, वो होता है आपके वेंडर मैनेजमेंट। ठीक है, इसके अंदर अपन यही देखेंगे कि जो सप्लायर्स होते हैं, जिससे आप रॉ मटेरियल खरीदते हो प्रोडक्शन के लिए, उन्हें कैसे आप मैनेज करोगे, तो वही वेंडर मैनेजमेंट होता है। जैसे आपकी एक कंपनी है, या किसी की भी एक कंपनी, मान लीजिए कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो कंस्ट्रक्शन कंपनी का काम क्या होता है, बिल्डिंग्स बनाना, ठीक है, घर बनाना, ये आपको सबको पता है। तो घर बनाने के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, सीमेंट की जरूरत होती है, ब्रिक्स की जरूरत होती है, ईट होती है, उनकी जरूरत होती है, स्टोन हुए, पत्थर हुए जिसे अपन रोड़ी बोलते हैं, ठीक है, और डस्ट हुई जिसे अपन बजरी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजों की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है कंस्ट्रक्शन कंपनी को। ठीक है, अब ये कंस्ट्रक्शन कंपनी क्या करेगी, ये कंस्ट्रक्शन कंपनी अलग अलग वेंडर मतलब अलग अलग सप्लायर से क्या करेगी, माल परचेज करेगी, मतलब लाएगी अपने पास। ठीक है, तो वेंडर वन कौन सा हो गया, सीमेंट देने वाला हो गया, मतलब सप्लायर फर्स्ट कौन है, जो सीमेंट देता है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन कंपनी को। दूसरा सप्लायर क्या है, ब्रिक्स देता है। तीसरा सप्लायर स्टोन देता है, और चौथा क्या है, डस्ट देता है। ठीक है, बट इन सबकी रिक्वायरमेंट क्या है, अलग अलग है। कि पहला वेंडर ऐसे बोल रहा है कि मैं आपका जो भी रॉ मटेरियल है, सीमेंट है, मैं आपको 2 दिन में पहुंचा दूंगा आपकी कंपनी में, पर सेकंड वाला बोल रहा है मैं 3 दिन में पहुंचा दूंगा, और ये बोल रहा है मैं अर्जेंटली पहुंचा दूंगा। ठीक है, थर्ड वेंडर अर्जेंटली पहुंचा दूंगा, और ये फोर्थ हो रहा है कि मुझे कम से कम आपको 1 महीना चाहिए। तो वेंडर मैनेजमेंट करता क्या है, वेंडर मैनेजमेंट एक चार्ट बनाता है, उसमें ये सबकी इंफॉर्मेशन लिखता है, और जब भी कंस्ट्रक्शन कंपनी को जरूरत होती है, तो जैसे इसको 1 महीने की जरूरत है, तो वो 1 महीने पहले ऑर्डर करता है। क्या करता है, 1 महीने पहले ऑर्डर करता है, जिससे क्या हो सके, कंस्ट्रक्शन कंपनी को टाइम पर डस्ट मिल सके। और ये जैसे सीमेंट है, सीमेंट को है ना 2 दिन में पहुंचा देता है, तो वो क्या करेगा, 3 दिन पहले ही ऑर्डर कर देगा। तो ये क्या करता है, एक मैनेजमेंट करके चलता है, जिससे क्या हो सके, कंस्ट्रक्शन कंपनी को जब वो कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करे, तो टाइम पर उसे रॉ मटेरियल मिल जाए, जिससे वो अपना काम शुरू कर सके। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि वेंडर मैनेजमेंट कितना जरूरी है। अगर टाइम पर काम प्रोडक्ट ये रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा, तो आपकी कंस्ट्रक्शन कंपनी का काम नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो वेंडर मैनेजमेंट अपन इसमें पूरा प्रोसेस आज अपन क्लियर करेंगे। तो वेंडर मैनेजमेंट क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है डेट एम्पावर एन ऑर्गेनाइजेशन टू टेक एप्रोप्रिएट मेजर फॉर कंट्रोलिंग कॉस्ट। कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए क्या करता है, मेजरमेंट लेता है, एप्रोप्रिएट डिसीजन लेता है, जिससे क्या हो सके, रिड्यूसिंग रिस्क को रिड्यूस कर सके। ठीक है, वेंडर्स को जैसे अगर वो 1 महीने बाद ले रहा है, तो 1 महीने पहले क्या करेगा, ऑर्डर देगा, जिससे क्या होगा, रिस्क कम हो जाएगा, कंपनी के टाइम पर उसे काम मिल जाएगा। ठीक है, मतलब टाइम पर उसे रॉ मटेरियल मिल जाएगा। तो रिस्क रिलेटेड जो भी रिस्क होता है वेंडर से रिलेटेड, उन सबको क्या करता है, रिड्यूस करता है, कम करता है, कॉस्ट को कंट्रोल करके चलता है कि कौन सा वेंडर अच्छा दे रहा है, ठीक है, कौन सा वेंडर कम कॉस्ट में दे रहा है। ठीक है, एंश्योरिंग एक्सीलेंट सर्विस, और कौन अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कौन डिलीवर कर रहा है टाइम पर। ठीक है, एंड ड्राइविंग वैल्यू फ्रॉम वेंडर इन द लॉन्ग रन तक कौन अच्छा काम कर रहा है, ये सारा आपको वेंडर मैनेजमेंट में होता है। तो यहाँ पर शॉर्ट में यहाँ पर एक और बार बता देती हूँ मैं आपको वेंडर मैनेजमेंट क्या होता है। वेंडर मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या किया जाता है, सप्लायर से रिलेटेड जो भी डिटेल्स होती है उन सबको इकट्ठा किया जाता है, मेजरमेंट किए जाते हैं, जिससे क्या हो सके, कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सके, जो भी रिस्क है वेंडर से रिलेटेड उनको कम किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके, और कौन कितना अच्छा एक्सीलेंट सर्विस दे रहा है
कौन टाइम पे डिलीवरी कर रहा है, ठीक है, किसकी अच्छी क्वालिटी वाले गुड्स है, कौन टाइम पे प्रोवाइड कर रहा है, उन सब की पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन इसमें रहती है, उनको मैनेज किया जाता है आपके वेंडर मैनेजमेंट में। तो आई होप आपको समझ में आ गया वेंडर मैनेजमेंट क्या होता है। अपन इसका प्रोसेस देखते हैं। देखते हैं वेंडर मैनेजमेंट। इसके 4 प्रोसेस होते हैं, मतलब 4 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन में क्या होता है, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, आप एक सप्लायर चूज करते हो, ठीक है, जो आपके जो भी आपने प्लान बनाया है उसके अकॉर्डिंग क्या हो सके, वो एप्रोप्रिएट सेट हो सके। तो आप क्या करते हो, सबसे पहले आप क्या करते हो, सप्लायर को सेलेक्ट करते हो, डिटरमाइन करते हो, ठीक है। डिटरमाइन कर लिया आपने। डिटरमाइन करने के बाद आप ये देखते हो जो भी आपने टारगेट सेट किया है, ठीक है, जो भी आप परचेस करना चाहते हो, तो उससे रिलेटेड आपके मतलब जैसे कभी कभी होता है ना कि कंपनी ट्राई करती है कि कम कॉस्ट में क्या कर सके, ज्यादा से ज्यादा अच्छी क्वालिटी वाले गुड्स परचेस कर सके। तो अगर उस टाइप का अगर कोई कोलैबोरेशन अगर किसी कंपनी के साथ मैच हो जाता है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो। आप क्या करते हो, उससे सप्लायर से आप सप्लायर कर लेते हो रॉ मटेरियल को। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, सप्लायर को चूज किया जाता है। चूज करने के बाद आप ये देखते हो कि आपको जो चाहिए वो उस सप्लायर में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। आपने क्या किया, कोलैबोरेशन कर लिया। कोलैबोरेशन करने के बाद आप क्या करते हो, जो भी आपकी जो भी प्लान है उसे क्या कहते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, जिससे आप जो भी टारगेट है उसे क्या कर सको, अचीव कर सको, ठीक है। जैसे आपने रॉ मटेरियल आपने खरीदा, आपने डिसाइड कर लिया कि ये सप्लायर सही है, और आपने उससे बात भी कर ली कि मुझे है ना इतने टाइम पर इतनी कॉस्ट में आपका ये प्रोडक्ट चाहिए, वो एग्री हो गया वो देने के लिए। तो अब आपने क्या किया, आपने उसे क्या कर दिया, ऑर्डर दे दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया उस प्लान को इम्प्लीमेंट कर दिया कि हाँ अब मैं आपको परचेज ऑर्डर देता हूँ कि आप मेरे इतनी क्वांटिटी की क्या कर दो, आप प्रोडक्ट भेज दो। तो आप क्या किया, आपने इम्प्लीमेंट कर दिया उस प्लान को, जिससे आप क्या कर सको, उस टारगेट को अचीव कर सको। अब इंप्लीमेंट करने के बाद आप क्या करोगे, उसका वैल्यूएशन करोगे, मूल्यांकन करोगे कि आपने जैसा सोचा था वैसा वो काम हुआ है नहीं हुआ है वेंडर मैनेजमेंट के साथ, मतलब जो भी सप्लायर है उससे जैसा बोला उसने वैसा किया है या नहीं किया है। तो आपने लास्ट में क्या किया, वैल्यूएशन किया आपने। तो ठीक है, तो ये क्या है, 4 प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है, पहले सप्लायर को सेलेक्ट किया जाता है, फिर एनालाइज किया जाता है मतलब वो जो भी रिक्वायरमेंट है आपकी कंपनी की रॉ मटेरियल से रिलेटेड वो सारी फुलफिल हो रही है नहीं हो रही है। फिर आप क्या करते हो, उसे ऑर्डर दे देती हो, इम्प्लीमेंट कर देते हो अपने प्लान को, जिससे वो क्या कर सके, उस परचेज ऑर्डर को मतलब आप परचेज कर सको उस रॉ मटेरियल को। फिर आप क्या करते हो, वैल्यूएट करते हो, चेकिंग करते हो कि आपने जैसा सोचा था वैसा काम हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये है आपका वेंडर मैनेजमेंट का प्रोसेस। समझ में आ गया ना आपको सबको। मैं बोल रही हूँ आपको अच्छे से एक मतलब किसी बच्चे को समझाता है वैसे मैं आपको समझाऊंगी और आपको समझ में जरूर आएगा, ठीक है। और आपको समझ में भी आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, छोटा सा सपोर्ट दिखाइए मुझे, जिससे मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस ला सकूं, जिससे आपका बेनिफिट हो सके, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।